नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान आने वाले समय में कुछ 4 टुकड़ों के अंदर बँट जाएगा। अभी शहबाज शरीफ की सरकार जो आई हुई है पाकिस्तान के अंदर, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अभी पाकिस्तान के अंदर सिंधु देश की जो मांग है उठने लगी है। देखो, बात करेंगे इस बारे में। ये है पाकिस्तान का मैप। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान के लोग तो पहले ही कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा के एरिया के अंदर लोग अलग से प्रोटेस्ट करे हैं, और अभी सिंध के अंदर भी सिंधु देश की मांग उठने लगी है। ऊपर से जो तहरीक तालिबान है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करा और सीरिया कानून वो लागू करना चाहते हैं। बाकायदा शहबाज शरीफ की सरकार को उन्होंने बाकायदा धमकी देना शुरू कर दिया है। और देखो, अब बात करते हैं। देखो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो मिनोरिटी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी लंबे समय से अत्याचार हो रहे हैं, और इसी समय देखा जाए तो एक सिंधु देश बनने की जो मांग है वो तेज होती जा रही है। और सिंधु देश के जो समर्थक है एक बार फिर एक विशाल रैली का आयोजन कर रहे हैं। 2021 के अंदर भी एक विशाल रैली वो निकाली गई थी। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो बैनर वगैरह लगाए गए थे, बाकी दूसरे लीडर उनके बैनर वगैरह लगाए गए थे। उनका मानना था कि हमको थोड़ा सपोर्ट करो, हम एक सिंधु देश की जो मांग है उठा रहे हैं। और उनका कहना था कि एक ऐसे समय पर जब सिंधु देश बनेगा तभी जाकर पाकिस्तान के अंदर, जो सिंध के अंदर जो मिनोरिटी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और उनका वो अधिकार वो दिला पाएगा, या फिर इंडिया उनको कैप्चर करेगा तभी जाकर उनका अधिकार उनको दिला पाएगा। और एक ऐसे समय पर जो मुद्दा उठा है जब पाकिस्तान पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के अंदर एक ना के बराबर पैसा बचा हुआ है। और आज के टाइम पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है, ना तो उनका खाने के पास कुछ है, ना मतलब गैस वगैरह। और आज पाकिस्तान अलग अलग देशों के साथ थोड़ा बहुत चंदा वगैरह इकट्ठा कर रहा है, और ऊपर से तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से लग रहा कि आने वाले समय में पाकिस्तान के कुछ हिस्से वो हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान आया तो काफ़ी पाकिस्तान के क्या लोग खुश थे और खुशियाँ मनाई थी। और पाकिस्तान के कुछ अधिकारी तो जब तालिबान आया था अफ़गानिस्तान के अंदर उनके साथ गए थे, कॉफ़ी वगैरह पी थी। आज उसी तालिबान ने क्या किया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और वही तालिबान अब क्या पाकिस्तान के अंदर सीरिया कानून हो लागू करना चाहता है। और आज 2021 के अंदर भी सिंधु देश की पूरी तरह से मांग उठी थी। सिंधु देश बनने के लिए काफ़ी लंबे समय से जो मांग उठ रही है, तो 2021 के अंदर भी एक विशाल रैली वो निकाली गई थी। और उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो बैनर वगैरह लगाए गए थे, और जो बाकी दूसरे देशों के जो बैनर लगाए गए थे, दूसरे देशों के जो लीडर थे उनके बैनर वगैरह लगाए गए थे। उनका कहना था कि आप हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, कहीं ना कहीं जो हमारे काफ़ी लंबे समय से अत्याचार हो रहे हैं। और अभी सिंधु देश के जो समर्थक है उनका कहना है कि जो वहाँ पर जो मिनोरिटी लोग हैं वो रह रहे हैं, या तो फिर उनको एक सिंधु देश मिलेगा या फिर इंडिया कैप्चर करेगा तभी जाकर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनका अधिकार है, तभी उनको अधिकार है वो मिल पाएगा। और देखा जाए तो ये देखना आप यहाँ पे सिंधु देश, सिंधु देश, we want सिंधु देश, we want सिंधु देश, we want सिंधु देश, we want सिंधु देश। अब पाकिस्तान पावर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद अफजल पावर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद मुजफ्फर भुट्टो जिंदाबाद। और देखा जाए तो सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापक जीएम सैयद की 170वीं जयंती पर उनकी याद में ये जयंती और निकाली गई थी। देखा जाए तो सिंधी लोग खुद को सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज मानते रहे हैं, और सिंधी राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनके प्रांत पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया था, और 1947 के बाद इनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया। और कहीं ना कहीं जब 1947 के अंदर जो इंडिया का पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो उसमें देखा जाए तो सिंध के अंदर जो मुस्लिम, हिंदू, सिख वगैरह रह रहे थे, तो उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके ऊपर एक फूट डालने का काम किया, और काफ़ी लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगे थे। उस समय जो वहाँ पर जो मिनोरिटी लोग थे, या हिंदू की बात करें, सिख की बात करें थे, लाखों की संख्या में उन्होंने क्या किया था, वो इंडिया की तरफ प्रस्थान किया था। और आज के टाइम पे भी लगातार उनके ऊपर जो अत्याचार वो हो रहे हैं। तो इसी वजह से तो बाद में आज के टाइम देखा जाए तो 1967 के अंदर सबसे पहले बार जो ये मांग उठने लगी थी सिंधु देश की, वो उस समय इसकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? जीएम सैयद और पीर अली मोहम्मद रशीद ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। जब 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तो उस समय सिंधु देश की मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि उन्होंने लगा था कि जब पाकिस्तान
जब बांग्लादेश अलग हो सकता है तो सिंधु देश क्यों अलग नहीं हो सकता। और देखो आज के टाइम देखा जाए तो बहुत सारी जो मूवमेंट है सिंधु देश के अंदर वो चल रही है, जैसे कि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जय सिंधु स्टूडेंट, सिंधु नेशनल मूवमेंट पार्टी और बहुत सारी जो मूवमेंट है वो अभी पाकिस्तान सिंध के अंदर वो चल रही है। देखो जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट के जो संस्थापक थे जफर, उन्हें एक बयान के अंदर कहा कि उन्होंने कहा कि 711 साल के अंदर उस समय क्या था, जो कि राजा दाहिर सिंह का शासन था, जो लास्ट हिंदू रूलर था वहाँ पर। उसके बाद अरब आए, अरब ने क्या इसको कैप्चर कर लिया, तो आज हम उसी सिंधु देश की मांग वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो राजा दाहिर सिंह जो लास्ट हिंदू रूलर था वहाँ पर, तो 711 के अंदर, उसके बाद अरब आए, अरब के अंदर जो जनरल मोहम्मद बिन कासिम था, उन्होंने क्या किया, सिंध को कैप्चर कर लिया। और आज के टाइम देखा जाए तो जीएम सैयद ने 1971 के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सिंधु देश की मांग है वो उठने लगी, उस सिंधु देश की जो मांग है वो कर रहे हैं। तो वो कौन है, जीएम सैयद की बात करिए कौन है, ये है जो शेख मुजीब UR रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडर है, उनके एक अच्छे खासे दोस्त है। और उनका कहना है कि जब बांग्लादेश अलग हो सकता है तो सिंधु देश अलग क्यों नहीं हो सकता। अगर हम बात करें क्या होता कि अगर सिंध भारत का हिस्सा होता, देखो सबसे पहले बात तो ये एक वह जगह है जहाँ पर सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। और उसके बाद अगर ये सिंध भारत का हिस्सा बन जाएगा तो भारत में एक ऐसा राज्य होगा जिसकी क्षेत्रीय भाषा कौन सी होगी, सिंध। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो सिंध के अंदर जो इंडस रिवर निकलती है तो इसका पानी क्या है, या मतलब बात करिए क्या है, इंडिया के अंदर शामिल हो जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप बहुत एक अच्छे स्थान है जैसे कि जो भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे, जैसे कि सिंध, रानीकोट, कराची, हैदराबाद, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्रगान है वो पूरा भी हो सकता है, जो कि है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। और आपका इसके ऊपर क्या विचार है।